अपने चारों ओर की दुनिया को देखिए, ये लगातार बदल रही है ना? कभी-कभी ऐसे तरीकों से जिन्हें हम देखते तो हैं, पर शायद समझते नहीं। अब ये बदलाव चाहे कितने भी बड़े हों या छोटे, इनके पीछे एक छिपी हुई ताकत काम करती है और उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आज हम इन्हीं अदृश्य प्रक्रियाओं के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जरा सोचिए, दूध से दही का जमना, बारिश के बाद लोहे की ग्रिल पर वो भूरे रंग की परत यानी जंग लगना, या फिर एक मोमबत्ती का जलना। ये सारी चीजें सुनने में तो एकदम अलग-अलग लगती हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के पीछे, इनके मूल में एक ही चीज काम कर रही है? क्या है वो कॉमन लिंक? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये सब के सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो किसी एक चीज को पूरी तरह से किसी नई चीज में बदल देती हैं। तो चलिए, थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, सीधी सी बात है। जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, आपस में मिलते हैं, क्रिया करते हैं और कुछ एकदम नया बना देते हैं, उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ये केमिस्ट्री का आप कह सकते हैं कि मूल आधार है। पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना। अब इन रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इन्हें दो हिस्सों में बांटकर देखिए, बनना और टूटना। कुछ अभिक्रियाएं चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाती हैं, तो कुछ चीजों को तोड़कर अलग करती हैं। ये एक तरह से प्रकृति का बनाने और बिगाड़ने का खेल है। और यहीं पर हमारे पहले दो मुख्य प्रकार आते हैं। एक है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां चीजें जुड़ती हैं, और दूसरी है अपघटन अभिक्रिया यानी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जहां चीजें टूट जाती हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये दोनों एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। तो चलिए पहले संयोजन अभिक्रिया को समझते हैं। इसकी पहचानना बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक चीज बनाती हैं। मतलब ए और बी मिले और बन गया सी, बस। इसकी एक और खास बात है, इस प्रोसेस में अक्सर गर्मी निकलती है, मतलब ये एक्सोथर्मिक होती हैं। और अब देखते हैं इसका ठीक उल्टा, यानी अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पर एक अकेली चीज, एक यौगिक, टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी छोटी सरल चीजों में बट जाता है। मतलब अब सी टूटकर ए और बी बन जाएगा। पर एक मिनट, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी ना, है ना? बिल्कुल सही। और ये जो एनर्जी है ना, ये तीन तरीकों से दी जा सकती है। या तो गर्मी देकर, जिसे हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, या फिर बिजली का करंट देकर, जिसे विद्युत अपघटन कहा जाता है, और तीसरा तरीका है प्रकाश यानी लाइट की एनर्जी से, जिसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। इन तीनों ही तरीकों में ये एनर्जी एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो बनना और टूटना तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और उन रिएक्शंस को देखते हैं जहां चीजें बस अपनी जगह बदलती हैं, अदला बदली करती हैं। सोचिए, जैसे किसी डांस में पार्टनर्स स्वैप कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और इस अदला बदली में भी दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक दूसरे को उसकी जगह से हटा देता है, और दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां दोनों तरफ से अदला बदली होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? समझिए, एक ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और एक कंपाउंड में से कमजोर वाले एलिमेंट को धक्का देकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। ये कुछ कुछ स्कूल के प्लेग्राउंड जैसा है, जहां एक ज्यादा ताकतवर बच्चा आके किसी और को झूले से हटा देता है। दूसरी तरफ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर मामला थोड़ा शांतिपूर्ण है। इसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयनों की अदला बदली करते हैं। मतलब AB और CD मिलकर AD और CB बन जाते हैं। दोनों तरफ से लेन देन होता है। इस रिएक्शन की एक बहुत खास पहचान ये है कि इसमें अक्सर एक ठोस पदार्थ बनता है जो घुलता नहीं है। उसे हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अब तक हमने देखा कि एटम्स कैसे अपनी जगह बदलते हैं, लेकिन किसी भी रिएक्शन के पीछे की जो असली ताकत है, वो है एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स का खेल। तो चलिए अब इस अदृश्य दुनिया में झांक कर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की।
कोई भी रिएक्शन या तो एनर्जी यानी ऊष्मा बाहर निकालता है या फिर उसे सोख लेता है। जो रिएक्शन ऊष्मा बाहर निकालते हैं उन्हें कहते हैं ऊष्मा क्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, और जो ऊष्मा को सोखते हैं उन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सबसे आम और सबसे बढ़िया उदाहरण है किसी भी चीज का जलना। सोचिए, जब लकड़ी जलती है या मोमबत्ती जलती है तो हमें गर्मी और रोशनी महसूस होती है ना। बस ये वही एनर्जी है जो उस रिएक्शन से बाहर निकल रही है। और इसका ठीक उल्टा है ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये अपने आसपास की गर्मी को सोख लेता है, जिससे वो जगह ठंडी हो जाती है। वो जो इंस्टेंट कोल्ड पैक्स आते हैं ना चोट लगने पर लगाने वाले, वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अच्छा, एनर्जी की बात तो हो गई। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है। इन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों चीजें हमेशा हमेशा एक साथ होती हैं। तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन क्या है? बहुत सिंपल है। जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाए या उससे हाइड्रोजन हट जाए। और अपचयन यानी रिडक्शन इसका एकदम उल्टा है। मतलब जब किसी चीज से ऑक्सीजन हट जाए या उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो बात एकदम साफ हो जाएगी। यहाँ देखिए, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कॉपर और पानी बना रहा है। अब इसमें मजे की बात यह है कि इसी एक रिएक्शन में हमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों देखने को मिलेंगे। जरा ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO से ऑक्सीजन हट गया और वो सिर्फ कॉपर Cu बन गया। ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? अपचयन, बिल्कुल ठीक। और दूसरी तरफ देखिए, हाइड्रोजन यानी H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया और वो पानी H2O बन गया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। देखा, एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें एक साथ हो गईं। तो अब तक हमने कई मुख्य प्रकारों को समझ लिया है। चलिए अब एक और बहुत ही खास रिएक्शन देखते हैं जिसका हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा हाथ है। और ये है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन। आपको याद है, हमने थोड़ी देर पहले अपघटन के लिए जरूरी एनर्जी की बात की थी। गर्मी, बिजली और तीसरा क्या था? प्रकाश। जी हाँ, लाइट की एनर्जी भी रिएक्शंस को चला सकती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पुराने जमाने की फिल्म वाली फोटोग्राफी। उसमें यही तो होता था, लाइट सिल्वर कंपाउंड से रिएक्ट करके कैमरे में तस्वीर बनाती थी। तो अगली बार जब घर में खाना पक रहा हो या किसी लोहे की चीज पर जंग दिखे या बस एक माचिस की तीली जले, तो एक पल रुककर सोचिएगा, वो सिर्फ एक आम घटना नहीं है, वो है केमिस्ट्री एक्शन में। अब सवाल यह है कि आज की इस जानकारी के बाद दिन खत्म होने तक अपने आसपास कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं पहचानी जाएंगी।